Innovation inspires. केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालक एवं वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित हैं। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है। संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य में कानूनों को लागू करती है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख है, तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। इस तरह संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की है। केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। एक विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक, 2 प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 तक, 3 वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से 293 तक। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 व अनुसूची 7 में केंद्र व राज्य के मध्य विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के मध्य विधायी संबंधों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें वर्तमान में वर्णित 100 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। ये मूलतः 97 थे, जैसे रक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणविक ऊर्जा, सेना, बंदरगाह आदि। राज्य सूची, इस सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाती है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय व स्थानीय महत्व के 61 विषय शामिल हैं। मूल रूप से 66 थे, जैसे कृषि, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्वास्थ्य आदि। समवर्ती सूची इस सूची के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बनाते हैं। इसमें क्षेत्रीय व राष्ट्रीय महत्व के 52 विषय शामिल है। मूल रूप से 47 थे, जैसे शिक्षा, वन, बिजली, दवा, अखबार आदि। नोट 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची में जोड़ा गया। 1 शिक्षा, 2 वन, 3 मापतौल, 4 जंगली जानवरों व पक्षियों का संरक्षण, 5 उच्चतम व उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त सभी का गठन। अवशिष्ट शक्तियां, जो विषय इन तीनों में नहीं है उनको अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को इन विषयों पर कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। उदाहरण सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इत्यादि। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु राज्य सूची के किसी विषय पर अनुच्छेद 249 के आधार पर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद 252 के आधार पर 2 या 2 से अधिक राज्य अगर प्रस्ताव पारित करते हैं तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। आपातकाल के समय अनुच्छेद 250 के आधार पर राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। विदेशी राज्यों से हुई संधियों के अनुपालन में अनुच्छेद 253 के आधार पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है। नोट स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था में केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, जो कि संघीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, लेकिन औपनिवेशिक काल के अनुभव और भारत विभाजन की विभीषिका से बचने के लिए किए गए प्रयास विशेष परिस्थितिवश रखे गए हैं, जो उचित है। प्रशासनिक संबंध संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संघीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।
जो इस प्रकार यह डैश संविधान के अनुच्छेद 256 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के परिप्रेक्ष्य में ही करेगा। संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार संघ संपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। जिन राज्यों में केंद्रीय संपत्ति सुरक्षित नहीं, वहां केंद्रीय सुरक्षा बल भेजा जा सकता है। अनुच्छेद 258 के आधार पर राष्ट्रपति किसी राज्य की सहमति से किसी विषय से संबंधित कार्य सौंप सकता है। अनुच्छेद 312 के आधार पर राज्यसभा किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा है। डैश राज्य के राज्यपालों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदमुक्त का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 352 के आधार पर युद्ध या वाह्य आक्रमण की स्थिति में राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्य सरकार संघ सरकार की ओर से दिए गए आदेशों का पालन नहीं करे तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता की घोषणा करके 356 का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के निवारण के लिए अनुच्छेद 262 के तहत संसद को कानून बनाने संबंधी शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 263 के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना संघ और राज्य के मध्य प्रशासनिक सहयोग बढ़ाने की व्यवस्था है। नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम, जबकि संचालन समिति में मुख्यमंत्रियों को सदस्य बनाया जाता है जो समन्वित योजना निर्माण बनाने में सहायक है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद जैसी संविधानोत्तर संस्थाएं भी संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाती हैं। संघ एवं राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों में राज्यपाल का पद, नौकरशाही एवं केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले निर्देश यद्यपि विवादित विषय है, लेकिन विवादों के समाधान के रूप में भी संविधान एवं प्रक्रियागत उपाय भारतीय संघात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। वित्तीय संबंध संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी है, जो इस प्रकार है। संचित निधि डैश संविधान के अनुच्छेद 266 के परिप्रेक्ष्य में संघ और राज्य की पृथक पृथक संचित निधि होती है, जिसमें समस्ताएं और व्यय रखी जाती हैं। इस पर विधानमंडल का नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि डैश संविधान के अनुच्छेद से 267 के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल को आकस्मिक निधि की स्थापना का अधिकार दिया गया है, जो अपने अपने कार्यपालिका प्रमुख के अधीन होते हैं। सहायता अनुदान डैश संविधान के अनुच्छेद से 275 में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनुदान दे सकता है। वित्त आयोग डैश संविधान के अनुच्छेद से 280 में वर्णन किया गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की स्थापना करेगा। वर्तमान में 14वां वित्त आयोग YBRD की अध्यक्षता में बनाया गया है, जिसे केंद्र से राज्य में 42% हिस्सा देने की सिफारिश की है। ऋण लेने संबंधी उपबंध डैश संविधान में प्रावधान है कि संघीय सरकार देश और विदेश से ऋण प्राप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघीय सरकार की अनुमति से ही विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकती है। करों से विमुक्ति डैश राज्य सरकार संघीय संपत्ति पर कोई कर नहीं लगा सकती, जब तक कि संसद के द्वारा ऐसा कोई प्रावधान न किया जाए। वित्तीय संबंधों की दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर नियंत्रण अधिक है, जो वर्तमान में विवाद का सर्वप्रमुख कारण है। संघीय सरकार राजनीतिक कारणों से भी राज्यों के हितों का समुचित ध्यान नहीं रखते। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपने संसाधनों का विकास करने के स्थान पर पराश्रित हो